अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या हाल हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? मैं हूं हकीम हाफिज़ अब्दुस्समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मेरा मिशन है कि मैं अपने ख़ानदानी नुस्खा जात जो है आपको बताऊं। जो मेरे वालिद साहब, मेरे दादा अबू, हमारे ख़ानदानी हुक्मा जो है हज़ारों मरीज़ों पे जो है वो आज़मा चुके हैं और मरीज़ जो है उनसे शिफा पा चुके हैं, वो मैं आप तक बताऊं ताकि आप लोगों को सस्ता, मियारी और बेज़रर, बिल्कुल बेज़रर, और आप अपने किचन से जो है वो आप इलाज कर सकें। तो आज चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हामला की कैप। प्रेगनेंसी जब हो जाती है, प्रेग्नेंट जब हो जाती हैं लेडीज़ हज़रात, तो उस वक्त जो है वो होता ये है कि मतली की कैफियत पहले माह से शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग। तो मतली होती है, मुंह में जो है वो लुआब आता है, पानी आता है, लेकिन मतली हो नहीं पाती। अच्छा, उससे होता ये है कि बार बार मतली होने की वजह से प्रेगनेंसी को तो नुकसान बाज़ दफ़ा होता ही होता है, लेकिन होता ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मतली की वजह से फिर जो लड़की है, जो औरत है, वो खाना पीना छोड़ देती है इस खौफ से कि मैं कुछ खाऊंगी तो मुझे मतली हो जाएगी, तो उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। वो किसको नुकसान होता है? क्योंकि हमल के दौरान में ग़िज़ा की जो ज़रूरियात हैं वो हमला औरत को बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसको ग़िज़ा ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि बच्चे के ग्रोथ के लिए ग़िज़ा का जो है वो बेहतरीन होना, फ्रूट्स खाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मतली की वजह से, मतली के खौफ की वजह से जब औरतें खाना पीना छोड़ देती हैं तो फिर उस वक्त जो है शदीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। खून की कमी का शिकार हो जाती हैं औरतें, ग़िज़ा की कमी का शिकार हो जाती हैं। इसकी मेन वजह जो है मैदे में रतूबात हैं, और इसका मैं आज आपको इंतहाई आसान, जो कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों जो है वो मरीज़ों पे आजमा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा होती है। और 9 माह आपको जो है, वैसे ये अमूमन 1 माह पहले महीने से लेके 6 से 7 माह तक जो है मतली की कैफियत चलती है, लेकिन आप ये जो मैं नुस्खा जात आपको बता रहा हूँ ये पूरे 9 माह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रूटीन का चेकअप आप कराते रहें। और मैं नुस्खा जात आपको बताने लगा हूँ, इन नुस्खा जात को नोट फरमा लें, इंशाल्लाह मतली की कैफियत भी ख़त्म हो जाएगी और खाना पीने में बेहतरी हो जाएगी और भूख लगेगी इंशाल्लाह। अक्सर जो है वो हामला ख़वातीन को भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से कमज़ोरी शदीद जो है वो हो जाती है और बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। बेस वजह यही है कि मतली, बार मतली होना, मुंह में पानी आ जाना। पहली बात नोट फरमा लें, मैं अब आपको इलाज इसका बताने लगा हूँ। पहली बात ये कि लीमू हर खाने के अंदर लाजमी इस्तेमाल करें। लीमू निचोड़ें सालन के ऊपर, जो भी आपका सालन सामने आए खाने के लिए उस पर लीमू निचोड़ लें 1 अदद, ठीक हो गया। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जवारिश अनारैन नोट फरमा लें। जवारिश अनारैन हमदर्द की ले लें या करशी की ले लें। मैं ये अपनी जवारिश जो है तमाम ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, मैं फिर बता दूं कि मैं अपनी खुद बनाता हूँ, तो लेकिन आप हमदर्द की इस्तेमाल करा सकते हैं। जो लोग फ़ोन पे मुझसे रब्ता करते हैं, मैं दवाई जो है वो वहाँ पे अगर नहीं पहुँचा पाता तो फिर मैं उनको हमदर्द की या करशी की रिकमेंड करता हूँ। तो जवारिश अनारैन और जवारिश तमर हिंदी, जवारिश अनारैन और जवारिश तमर हिंदी, ये दोनों जवारिश जो है दिन में 4 से 5 मरतबा हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद जो है आधी चाय वाली चमची जो है चाट लें। इंशाल्लाह पहले दिन ही मतली की कैफियत ख़त्म हो जाएगी और मुकम्मल जो है वो आराम मिलेगा। और ये जहन में रखिएगा कि हमल के दौरान में खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे की सेहत पे मनफी असर पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और उसकी वजह से फिर तमाम मसाइल जो है उसके बाद ही शुरू होते हैं। तो ये नुस्खा नोट फरमाने, जवारिश अनारैन और जवारिश तमर हिंदी, ये मेरे वालिद साहब 40 साल 50 साल जो है वो इस्तेमाल कराते हैं। मेरे दादा को 40-50 साल जो है मतलब पे ये नुस्खा इस्तेमाल कराते रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको कामयाबी से इस्तेमाल करा चुका हूँ। तो इसको नोट फरमा लें और इसको जो है आप बनाएं और इस्तेमाल करें। और ये ज़हन में रखिएगा कि लीमू का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। अचार इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर लें, लेकिन लीमू का इस्तेमाल जो है वो आपने नहीं छोड़ना। लीमू के इस्तेमाल से ये होगा कि मैदे की रतूबात को जो है वो आराम मिलेगा और मतली की कैफियत में भी बेहतरी आएगी। और ये जवारिश अनारैन और जवारिश तमर हिंदी, ये दोनों जवारिशीन भी आपने इस्तेमाल करनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।